hello viewers, welcome to my channel Grasp English with Renu, and today I am here with you with a new topic, that is tense. Today's topic will be very helpful for the students who are studying in the school. But before starting the topic, I want to tell you a very important thing, that is, if you have not subscribed my channel then please subscribe it now, so that आगे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. Now let's start the topic. Let's start from the present indefinite, and we can also say simple present tense. Present indefinite tense is used to express an action of present time, habit, daily events and regular uses actions. That means कि regular जो हम daily जो actions करते हैं उसके लिए हम present indefinite tense का use करते हैं. We use present indefinite tense when an action is happening right now and when it happens regularly. And the examples of present indefinite tense are: the train leaves every morning at 8 AM. That means कि ट्रेन हर सुबह 8 बजे निकलती है. और इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल है, she always forgets her purse. वो हमेशा अपना पर्स भूल जाती है. तो आप देखिए इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में रेगुलर इवेंट्स, डेली इवेंट्स आ रहे हैं, और जनरल ट्रुथ्स के लिए भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. तो इस एग्जाम्पल्स के साथ ही हम इसके रूल्स भी देखते हैं. क्या है इसके रूल्स हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, शी ऑलवेज फॉरगेट्स हर पर्स. देखिए शी के साथ हमने फॉरगेट्स लगाया, दैट मीन्स एस का यूज किया वर्ब के साथ. अब हम ये भी यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे एस और कहाँ पे ई एस का यूज होता है. देखिए जहाँ पे सिंगुलर है, जैसे कि ही शी इट को हम सिंगुलर बोलते हैं, या नाउन सिंगुलर है, दैट मीन्स किसी का नेम है, वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं. इसके अलावा अगर प्लूरल प्रोनाउंस है, वहाँ पे हम एस या ई एस का यूज वर्ब के साथ नहीं करते हैं. इसके अलावा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज का यूज भी करते हैं. डू या डज का यूज हम किसी से क्वेश्चंस पूछते टाइम करते हैं. जैसे कि अगर हम बोले डू यू हैव अ पेन, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन के लिए हम डू या डज का यूज करते हैं. बट बात यहाँ पे ये आती है कि डू का यूज हम किसके साथ करते हैं. डू का यूज हम प्लूरल प्रोनाउंस यानी कि यू वी दे के साथ हम जो है डू का यूज करते हैं, और डज का यूज हम सिंगुलर के साथ, दैट मीन्स कि ही शी इट या किसी सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ हम डज का यूज करते हैं. ठीक है. Now the next one is present continuous tense. Present continuous tense is used to show that an ongoing action is happening now. That means कि क्या चल रहा है, that is continuous. Okay. एंड ये तो बहुत इजी है. इसमें जितने भी कंटिन्यूअस यहाँ पे फॉर्म्स आती हैं टेंसेस में, यानी कि अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा एक रूल आपने देखा होगा, लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट के फॉर्म के साथ आईएनजी लगता ही लगता है. तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स कि क्या चल रहा है, इसके बारे में बात हो रही है. तो हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं. ही इज गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, दे आर गोइंग टू द मार्केट. ओके. दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस कोई एक्शन हो रहा है, वहाँ पे हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. आई एम ईटिंग, आई एम डांसिंग, वी आर गोइंग देयर, मतलब वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. यहाँ पे बात आती है ही शी इट के साथ हम इज का यूज करते हैं, एम के साथ हम आई का ही यूज करते हैं, और इसके अलावा यू वी दे के साथ हम आर का यूज करते हैं. And the next one is present perfect tense. The present perfect tense is used when talking about experiences from the past. That means कि पास्ट का कोई हम एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. A change or a situation that has happened in the past but is still continuing today. That means कि पास्ट में जो एक्शन लिया था बट उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में भी है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. This tense is an important part of English grammar since it demonstrates that actions or events in the past have an effect in the present situation. That means कि जो हमने past में action किए उसका effect जो है present में भी चल रहा है. Now the rules are present perfect tense are has, have plus verb की third form.
Now the examples of present perfect tenses are he has finished his homework. That means कि उसने अपना homework पूरा कर लिया है. And the next one example is we have written 3 letters already. हमने पहले से 3 पत्र लिख लिए हैं. यहाँ पे हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउंस के साथ, और हैव का यूज़ हम प्लूरल्स के साथ करते हैं, यू, वी, दे, और इसके साथ आई के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं. Now the next one is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense to show that something started in the past and has continued up until now. That means कि जो काम हमने पहले शुरू किया था और प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. तो चलिए इसकी एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर. दैट मीन्स कि वो पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, यानी कि पिछले 1 घंटे से 1 घंटा पहले भी कर रहे थे और अब भी उनकी टॉकिंग चल रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया. एंड द नेक्स्ट वन इज आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ाई या अध्ययन कर रहा हूँ. तो देखिए पिछले 3 घंटे से यानी पहले भी कर रहा था और अब भी कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं. रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आर हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब वहाँ पे कंटिन्यूअस आ जाता है वहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता ही लगता है. तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग गया. ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे सिंस और फॉर का भी यूज़ हुआ. सिंस और फॉर का यूज़ हम टाइम बताने के लिए करते हैं कि कौन से टाइम पे, किस टाइम पे कौन सा काम हुआ या चल रहा है. तो यहाँ पर भी हैज़ बीन का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं. दैट मीन्स ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं. या हैव बीन का यूज़ हम यू, वी, दे, यानी कि प्लूरल नाउन्स या नाउन्स के साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं. Past indefinite indicates that the action described in a sentence has happened before and is not a current happening. That means कि जो काम past में किसी भी समय हुआ है, इसके यहाँ पे verb की second form का use होता है. हम इसकी कुछ examples ले लेते हैं. He came to me. That means कि वह मेरे पास आया. ओके, दे वेंट टू चंडीगढ़. वे चंडीगढ़ गए थे. देखिए यहाँ पे जो मैंने 2 सेंटेंसेस लिए, फर्स्ट वन इज ही केम टू मी, दैट मीन्स वह मेरे पास आया, और सेकंड वन इज दे वेंट टू चंडीगढ़, वे चंडीगढ़ गए थे. इसके इन दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में देखिए, एक के लास्ट में आया, ही केम टू मी, दैट मीन्स वे मेरे पास आया, और दूसरे वाले में है वे चंडीगढ़ गए थे. एक में या और दूसरे में थे का यूज हुआ. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम वहां पे करते हैं जिस सेंटेंस के लास्ट में आया, हुआ, गया, इस तरह से आए, और या फिर था, थी, थे आए, वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज करते हैं. डिड का यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं. दैट मीन्स कि किसी से अगर हमने क्वेश्चन पूछना है तो वहां पे हम डिड का यूज करते हैं. जैसे कि डिड यू ईट, क्या तुमने खाना खाया. डिड यू स्लीप, क्या आप सो गए. तो यहाँ पे डिड का यूज भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं. नाउ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. Past continuous tense refers to a continuing action or state that was happening at some time in the past. That means कि अगर हम हिंदी में इसकी बात करें कि कोई काम जो पास्ट में किसी समय जारी था, किसी समय हो रहा था, वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं कुछ. You were sleeping. You were sleeping. That means कि आप सो रहे थे. सेकेंड वन इज राम वॉज बेगिंग. दैट मीन्स राम भीख मांग रहा था. अब यहाँ पे देखिए दोनों में, एक में वॉज का यूज हुआ, एक में वर का यूज हुआ. वॉज का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं और वर का यूज हम प्लूरल्स के लिए करते हैं. यहाँ पे रूल्स क्या होंगे. वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में, प्रेजेंट टेंस की वीडियो में भी आपको बताया था कि जहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस आता है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing
आता है। तो देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। नाउ द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है, तो आज हम इसमें बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। पास्ट परफेक्ट टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड वन इवेंट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड बिफोर द अदर वन स्टार्टेड। दैट मीन्स कि जब पास्ट में हम एक के बाद एक काम खत्म करते हैं, यानी दो काम की बात हो रही है और एक के बाद एक काम हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं, वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसकी फर्स्ट एग्जांपल, आई हैड सेव्ड माय डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। मैंने कंप्यूटर क्रैश होने से पहले ही अपना दस्तावेज सहेज लिया था। अब देखिए यहाँ पे दो काम हुए। एक, आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट, मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेव कर लिए। अब दूसरा क्या है कि कंप्यूटर क्रैश हो गया। ठीक है, दो काम हुए। तो मैंने अभी आपको बताया कि दो काम जब इकट्ठे समाप्त फिनिश हो रहे हो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। एंड द सेकेंड वन एग्जाम्पल देखिए इसकी, मीनू हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्क। दैट मीन्स कि मैं जब तक पार्क पहुंचा तब तक मीनू बाहर जा चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे दो काम हुए। एक तो मीनू जो है वो गई और दूसरा मैं पार्क में पहुंचा। ठीक है, दो काम हुए ना यहाँ पे। मैं जब पार्क पहुंचा तो मीनू बाहर जा चुकी थी। मीनू हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्क। देखिए दो काम हुए। तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे दो काम होंगे, when two things that happened in the past and the event started and finished before the other one started, एक खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, इसका मतलब यह है कि दूसरा भी पास्ट में ही खत्म होगा, लेकिन एक खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हुआ और दूसरा भी पास्ट में ही खत्म हुआ, वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन एग्जांपल इज, ही वाज वेरी टायर्ड बिकॉज ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल। वो बहुत थका हुआ था क्योंकि वह अच्छी तरह से सोया नहीं था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो काम हुए। एक तो वो थका था, ठीक है, ही वॉज वेरी टायर्ड क्योंकि वो रात को सोया नहीं था। तो यहाँ पे दो काम हुए और दोनों ही पास्ट में खत्म हुए, तो वहां पे इसीलिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स क्या है? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैड जो है वो सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में हैड का यूज तब होता है जब कोई काम खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी बचा नहीं है, वो हमने पास्ट में बिल्कुल एकदम फिनिश कर लिया है, वहां पे हम हैड का यूज करते हैं। इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस, आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। यहाँ पे दो सेंटेंसेस बने, कौन कौन से? आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट, ओके, बिफोर का यूज हुआ एंड द कंप्यूटर क्रैश्ड। अब देखिए फर्स्ट वन में तो हमने जो है हैड का यूज किया, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड, वहां पे तो हमने हैड का यूज किया नहीं। ठीक है, अब देखिए सेकंड वन देखिए, मीनू हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्क। अब देखिए फर्स्ट वन में यहाँ पे मीनू हैड गॉन आउट, मीनू हैड, दैट मीन्स वहां पे तो हैड का यूज हो गया, लेकिन सेकंड वन आई अराइव्ड इन द पार्क, वहां पे तो हैड का यूज हुआ ही नहीं। अब थर्ड वन देखिए, ही वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल। अब देखिए इसमें भी आई हैड नॉट स्लेप्ट वेल, हैड का यूज एक ही सेंटेंस में हुआ, जो ही वॉज वेरी टायर्ड, वहां पे जो है वॉज का यूज हुआ, लेकिन जो है हैड का यूज नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक पास्ट परफेक्ट टेंस है ही यही, यहाँ पे दो बातों का जिक्र होगा, दो जो काम खत्म हुए हैं उनका जिक्र होगा, लेकिन जो काम खत्म पूरा प्रॉपर हो चुका है वहां पे हम हैड का यूज करेंगे, लेकिन एक काम खत्म होने के बाद जो दूसरा काम हमने शुरू किया वहां पे हम हैड का यूज नहीं करेंगे। अब मैं दोबारा यही बोल रही हूँ कि दूसरा काम भी पास्ट में ही खत्म हुआ, लेकिन जो पहले खत्म हुआ उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे, जो बाद में स्टार्ट हुआ उसके लिए हम हैड का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए आप फर्स्ट सेंटेंसेस में, आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट्स बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। अब देखिए कंप्यूटर क्रैश तो बाद में हुआ ना,
उसने डॉक्यूमेंट्स तो पहले सेव कर लिए थे, अब डॉक्यूमेंट पहले सेव हो गए, दैट मीन्स कि वो काम खत्म हो गया, तो उसके लिए हमने हैड का यूज किया। लेकिन सेकंड वन सेंटेंस जो है, जो काम बाद में हुआ, बिफोर द कंप्यूटर क्रैश बाद में हुआ, तो वहां पे हमने हैड का यूज नहीं किया। सेकंड वन देखिए, मीनू हैड गॉन आउट, दैट मीन्स कि मीनू पहले जा चुकी थी। तो मैंने अभी बोला कि जो काम हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन सेकंड वन जो काम है वहां पे हम हैड का यूज, जो सेंटेंस उसमें यूज हुआ दैट इज व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्क, कि जब मैं पार्क में गया, वहां पे हमने हैड का यूज नहीं किया। अब देखिए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स होते हैं। जो काम खत्म हो चुका, जो पहले खत्म हुआ, उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे। जो काम बाद में खत्म होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। सेकंड वन के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए, जो जैसे कि फर्स्ट वन एग्जांपल पे फिर से जाते हैं हम, ताकि हम इसको, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इस सेंटेंस को बहुत डीपली समझाने वाली हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पे हमने क्या यूज करना है। अब देखिए, फर्स्ट वन एग्जांपल में फिर से जाइए, दैट इज मीनू हैड गॉन आउट, कि मीनू जो है बाहर जा चुकी थी। मीनू हैड गॉन आउट, आई अराइव्ड इन द, व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्क, जब मैं पार्क में गया। अब देखिए, मीनू जा चुकी थी, तो वहां पे वो काम खत्म हो गया, मीनू गई, ठीक है, तो उसके लिए तो हमने हैड का यूज कर लिया। सेकंड वन, आई अराइव्ड इन द पार्क। तो अभी मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको कराया, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पे होता है। तो देखिए, सेकंड वन जो सेंटेंस है इसमें, व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्क, तो अराइव्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आपको समझ में आया? अब देखिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम किस तरह से करते हैं। दो काम पास्ट में खत्म हुए, जो पहले खत्म हुआ उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे, और जो काम बाद में खत्म हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। Past perfect continuous tense shows that an action that started in the past continued up until another time in the past. That means कि जब कोई कार्य, जब कोई काम भूतकाल में लगातार कुछ समय तक हो, लगातार कुछ समय तक जारी रहे कोई काम, तब वहां पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और इसके साथ हम इसमें, अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें भी तो हम जो जारी रहा है उसकी ही बात करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज ऐड होगी कि यहाँ पे टाइम पीरियड ऐड होगा सीन्स या फोर के साथ। अब सीन्स या फोर का यूज मैं आपको करना सिखाती हूँ कि कहाँ पे सीन्स लगता है और कहाँ पे फोर लगता है। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या हैं। यहाँ पे रूल्स है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए, कंटिन्यूअस आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ गया, और यहाँ पे हैड बीन के साथ सीन्स या फोर भी लगेगा। सीन्स या फोर जो है वो टाइम पीरियड बताने के लिए होता है। अब देखिए, तो सीन्स का यूज हम किस तरह से करते हैं। सीन्स जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि निश्चित समय दिखाने के लिए कि किस टाइम पे वो काम हुआ, वहां पे हम सीन्स का यूज करते हैं। निश्चित समय दिखाने के लिए हम सीन्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोले सीन्स 2 o'clock, सीन्स 5 o'clock, सीन्स 10 o'clock, तो हमने एक प्रॉपर टाइम बताया ना कि कितने टाइम पे वो काम हुआ, कितने बजे वो काम हुआ। या सीन्स मंडे को हुआ वो काम, सीन्स मॉर्निंग में हुआ, सुबह के टाइम हुआ। सीन्स 1920 में, यानी कि हमने कोई सन बता दिया तब हुआ ये काम, तो वहां पे हम सीन्स का यूज करते हैं। यानी निश्चित समय बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम जो है सीन्स का यूज करते हैं। अब फोर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। फोर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कितने टाइम में वो काम खत्म हुआ। दैट मीन्स कि समय की अवधि को बताने के लिए हम जो है फोर का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर 2 years, ठीक है, फॉर 2 hours हम बोल सकते हैं, फॉर 2 days बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। दैट मीन्स सिंस मंडे, तो मंडे से वो काम हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे हमने सिंस का यूज किया। पीरियड ऑफ टाइम हमने बताने के लिए जो है कि मंडे से हम काम कर रहे थे, पीरियड ऑफ टाइम अवधि बताने के लिए, निश्चित अवधि बताने के लिए हमने सिंस का यूज किया। And now the next one example is she had been dancing on a stage for 1 hour. 1 घंटे से वो स्टेज के ऊपर डांस कर रही है। अब यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे
पीरियड ऑफ टाइम बताया कि कितने पीरियड से वो काम कर रही है, ठीक है। हमने पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने वो बताया कि पीरियड ऑफ टाइम यानी कि फॉर का यूज हम फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स के कितने पीरियड में, अब जैसे कि ये है इतने पीरियड में जो है वो काम हुआ, ठीक है। कितने पीरियड में, कि आपको कितने दिन लगे उस काम को करने में, कितने घंटे लगे, कितने मिनट लगे, तो एक टाइम पीरियड बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन सिंस का यूज हम तब करते हैं कि जब से वो काम शुरू हुआ, स्टार्ट कब हुआ, तब मतलब कि अवधि, निश्चित समय बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्यूचर टेंस। फर्स्टली वी शुड नो व्हाट फ्यूचर टेंस इज। अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज नॉट येट हैपेंड। ऐसा एक्शन, ऐसी क्रिया, ऐसा काम जो अभी तक हुआ नहीं है पर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वो फ्यूचर में होगा, वो कल होगा, हम टुमारो ले सकते हैं उसको, या नेक्स्ट मंथ ले सकते हैं, नेक्स्ट ईयर ले सकते हैं, यानी कि आने वाला कल, ठीक है, उससे ही हम फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक भी मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, तो क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जितना मुझसे हो सका वो पूरा कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। आप मेरी लास्ट वीडियोस भी जाके चेक कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं या आपके चिल्ड्रंस कर रहे हैं, आपके बच्चे कर रहे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियोज़, तो उन्हें भी आप जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। Future indefinite indicates that an action or occurrence has not happened yet and will take place at some point in the future. That means कि जब कोई काम भविष्य में होने वाला हो वहाँ पे हम future indefinite tense का यूज करते हैं। तो चलिए इसके रूल सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम will shall के साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और इसके साथ ही हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि we shall not do this work, हम यह काम नहीं करेंगे। The children will run, बच्चे दौड़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए we के साथ हमने shall का यूज किया और children के साथ हमने will का यूज किया। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं सबसे पहले कि shall का और will का यूज हम कहाँ करते हैं। शैल का यूज हम I और we के साथ करते हैं, बाकी अदर प्रोनाउंस के साथ हम will का यूज करते हैं। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये रहता है कि I और we के साथ ही हम shall का यूज क्यों करते हैं, बाकी प्रोनाउंस के साथ हम will का यूज क्यों करते हैं। It's all because of rule. The traditional rule is that shall is used with first person pronoun, that is I and we. First person pronoun, that is I and we, to form the future tense. While will is used with second and third person. Second और third person के लिए हम will का यूज करते हैं, जैसे कि you, he, she, it, they. इनके साथ हम will का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि रूल के अकॉर्डिंग I और we जो है वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, इसीलिए इसके साथ shall का यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के लिए हम shall का यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए हम will का यूज करते हैं। हमने डिस्कस किया कि I और we के साथ shall लगता है और बाकी अदर प्रोनाउंस के साथ हम will का यूज करते हैं, लेकिन ये रूल ऑपोजिट हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा हम कई बार I will, we will का यूज भी करते हैं, यानी कि I और we के साथ भी हम will का यूज करते हैं। वो कब करते हैं हम, देखिए जब हमने किसी को चेतावनी देनी है, यानी किसी को धमकी देनी है, जैसे मैं अगर बोलूं कि I'll beat you, तो एक तरह की चेतावनी है, तो यहाँ पे हम will का यूज I के साथ कर देते हैं, ठीक है। जब हमने किसी को चेतावनी देनी है या किसी से हमने प्रॉमिस करना है, वादा करना है, वहाँ पे भी हम ऑपोजिट यानी कि I के साथ will का यूज कर लेते हैं। या विश्वास के साथ कोई बात करनी है हमने, ठीक है, वहाँ पे भी हम will का यूज कर देते हैं। या कोई बात होगी या वो चीज़ होनी ही चाहिए, वहाँ पे हम I के साथ या we के साथ will का यूज करते हैं। यानी कि किसी से वादा करते वक्त, किसी को चेतावनी देते वक्त, या वो जो चीज़ होनी ही चाहिए, ठीक है, या होनी, जैसे कि कोई चीज़ होगी ही या होनी ही चाहिए, ठीक है, वहाँ पे हम ये रूल्स को उल्टा कर देते हैं। दैट मीन्स I we के साथ हम will का यूज करते हैं और अदर प्रोनाउंस के साथ हम shall का यूज करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं।
Now the future continuous tense. Future continuous tense is a verb that indicates something will occur in the future and continue for an expected length of time. That means कि जब कोई काम भविष्य में कुछ टाइम तक जारी रहेगा. इसके रूल्स क्या है? यहाँ पे हम will be और shall be के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज करते हैं. तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे कंटिन्यू टेंस आएगा वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम कुछ. आई शेल बी सिटिंग, दैट मीन्स कि मैं बैठा रहूंगा. आई शेल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा. इसके अलावा हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी लेते हैं, दैट इज विल यू बी रीडिंग, क्या तुम पढ़ते रहोगे. ठीक है, तो ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. लेकिन अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ हमने टाइम भी जोड़ना है, जैसे कि मैंने आपको पहली एग्जांपल दी आई शैल बी सिटिंग, तो कितने टाइम तक वो बैठा रहेगा, तो वहाँ पे सिंस और फोर का यूज़ होता है. तो वो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे क्योंकि सिंस और फोर का यूज़ वहीं पे होता है. अगर हमने टाइम के साथ कोई चीज़ बतानी है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. चलिए वो उसी टेंस में हम डिस्कस करेंगे. Now the future perfect tense. Future perfect tense refers to a completed action in the future. When we use this tense, we are projecting ourselves forward into the future and looking back at an action that will be completed sometime later than now. It is most often used with a time expression. That means कि जब कोई काम जो है भविष्य में किसी निश्चित समय तक हो चुका होगा, कि हम एक जैसे मान लीजिए कि हम किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि वो हम बोल रहे हैं कि बिल्डिंग जो है वो 1 या 2 साल तक वो बिल्डिंग जो है वो बन जाएगी. ठीक है, बन चुकी होगी हम बोल रहे हैं. दैट मीन्स कि एक हमने एक्सपेक्टेड टाइम बता दिया कि इतने टाइम तक वो काम हो जाएगा. तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि व्हेन वी यूज़ दिस टेंस वी आर प्रोजेक्टिंग अवरसेल्व्स, हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर लेते हैं और इतने टाइम में ताकि हमने काम पूरा करना है. ठीक है, इसकी एग्जांपल, इसके पहले रूल्स देख लेते हैं हम क्या है. विल हैव और शेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. यहाँ पे भी विल और शैल का यूज़ वैसे ही रहेगा जैसे कि मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया है कि आई वी के साथ हम शेल का यूज़ कर शेल हैव का यूज़ करेंगे और अदर्स के लिए हम विल हैव का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. ही विल हैव गॉन, दैट मीन्स कि वह जा चुका होगा. ठीक है, श्याम विल हैव वर्कड, श्याम काम कर चुका होगा. Future perfect continuous tense is a verb that describes action that will continue up until a point in the future. ठीक है, तो इसके रूल्स क्या है. विल सबसे पहले हम इसकी हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं. जब कोई काम भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा विद टाइम, टाइम पीरियड भी इसमें बताया होगा सिंस और फोर के साथ. तो इसके रूल्स क्या है. विल हैव बीन, शेल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और इसके साथ हम सिंस और फोर का यूज भी इस सेंटेंस में करते हैं. हम इसकी एग्जांपल लेते हैं. द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे. ठीक है, तो देखिए इसमें टाइम भी आ गया फॉर 10 मिनट्स, दैट मीन्स कि 10 मिनट से वो अखबार पढ़ रहे होंगे. सेकंड देखिए, राधा विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock, दैट मीन्स कि राधा 10 बजे से मधुर संगीत गा रही होगी. ठीक है, तो इसमें देखिए फोर और सिंस का यूज़ जो है दो सेंटेंसेस में हुआ है. फोर और सिंस का यूज़ मैंने पास्ट, जो मैंने पिछली अभी वीडियो डाली है पास्ट टेंस की, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि सिंस का और फोर का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं. तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं ताकि आपको सिंस और फोर का यूज़ भी करना आ जाए. इसी के साथ हमारा फ्यूचर टेंस भी ख़त्म होता है. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है लाने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जहाँ पे आपको टेंस को लर्न करने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ ऐसे करके आपको टेंस आ जाएंगे. तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो पक्का देखिए. होप यू अंडरस्टैंड वेल. तो प्लीज़ व्यूअर्स लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर द लिंक ऑफ माई चैनल टू योर फ्रेंड so that maximum person can join this channel. And once again, thank you so much.